सभी बच्चों का फिर से स्वागत है टीएनआई के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास शर्मा आप सभी बच्चों का फिर से करता हूं हार्दिक अभिनंदन। और आज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 12, सेशन नंबर 12। ऑलरेडी हमारे 11 सेशंस इस चैप्टर से रिलेटेड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके उनको देख लें, और कोई सुझाव हो तो सुझाव आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो बिना ज़्यादा समय लिए आज का बेटा सेशन करते हैं स्टार्ट। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा सेशन देख रहे हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 12 का। वर्म टोल्ड मी दैट नथिंग बट बुक्स वर अवेलेबल देयर। अब इस सेंटेंस में क्या है, एक वर्ब से रिलेटेड इशू है, और वो वर्ब कहां पर है, ये तो टोल्ड है, V2 है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और हैड को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इनका यूज आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी सिंगुलर वर्ब्स हैं या प्लूरल वर्ब्स हैं उनको हम स्पेशली इस चैप्टर के अंदर कंसीडर करते हैं। जैसे इज आना चाहिए कि आर, वॉज आना चाहिए कि वर, हैज या हैव या V1 या V5, वही सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो आज जो ये फर्स्ट क्वेश्चन लगाया है, आप इस सेंटेंस में टोल्ड से रिलेटेड हमें इश्यू है नहीं, लेकिन ये जो वर लिखा है, क्या ये वर सही है या गलत? तो डेफिनेटली ये वर आपका गलत है। यहां पर वर नहीं होना चाहिए, यहां पर वर की जगह होना चाहिए वॉज। क्या रीजन है इसके पीछे? तो रीजन बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन ये पढ़ने में हमें उतना लगता नहीं कि बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ रीजन बहुत सिंपल है। अगर आपने उस रीजन को समझ लिया तो कभी भी जब भी आप ये वर्ड सीखेंगे तो वर्ब से रिलेटेड आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो क्या है कि यहाँ पे लिखा है नथिंग बट, तो आपको भी बस यही रखना है माइंड में कि जब भी सेंटेंस में नथिंग बट रहे बेटा आपका एवरीथिंग बट, तो वर्ब कौन सी होनी चाहिए? नाउन कैसा भी आए, इसके बाद कैसा भी नाउन आ सकता है, वो सिंगुलर नाउन आ सकता है, आपका प्लूरल फॉर्म का नाउन आ सकता है, या आपका अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। तो नाउन को साइड में कर देना है। वर्ब कौन सी आएगी, कौन सी फॉर्म की वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, पूरा का पूरा फोकस आपने इस पर करना है। तो जब भी नथिंग बट और एवरीथिंग बट के बाद वर्ब का केस आएगा तो वर्ब बेटा आपकी हमेशा सिंगुलर आएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउन कैसा भी आ सकता है, जैसे यहां पर नाउन लिखा है बुक्स, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंगुलर नाउन होता, प्लूरल नाउन होता या अनकाउंटेबल नाउन होता, तो नाउन कैसा भी आए एवरीथिंग बट के बाद या नथिंग बट के बाद, लेकिन जो वर्ब की फॉर्म आती है वो बेटा आपकी सिंगुलर आती है। लेकिन इस सेंटेंस में ये जो वर लिखा है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि वर हमारी प्लूरल फॉर्म की वर्ब है, इसीलिए यहां पे वर नहीं होना चाहिए था, वर की जगह होना चाहिए था वॉज, इसलिए हम इसमें सी पार्ट में एरर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस वहां आपसे पूछा जाए, और अगर आप देख रहे हो कि नथिंग बट और एवरीथिंग बट के बाद कोई प्लूरल फॉर्म मेंशन की गई है तो वहां पर आप उस पार्ट को एरर मार्क कर दे, क्योंकि सिंगुलर ही वर्ब इसमें आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, The shopkeeper has told me that the spectacles I am looking for is not sold here. अब देखें कितनी वर्ब है जहां जो हमें देखना है कि सही है कि गलत है। एक तो हैज है हमारी, फिर है एक एम है, और एक है हमारी इज। अब इन तीन वर्ब को हमने देखना है ये क्या सही से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनका यूज हुआ है। तो पहले तो हैज को देखते हैं। तो हैज का सब्जेक्ट कौन है? शॉपकीपर। एक ही शॉपकीपर है जो कि है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ब आपकी सही है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ तो हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो हैज हमारी डेफिनेटली नो डाउट आपकी सिंगुलर वर्ब है। अब दूसरी वर्ब है हमारी एम, इसका सब्जेक्ट कौन है? आई, तो इसको भी हम सही कर देते, ये भी हमारी बिल्कुल सही है। अब थर्ड जो हमारी लिखी है इज, इसका सब्जेक्ट कौन है? अगर हम ध्यान से इस सेंटेंस को स्टडी करें तो इस इज का सब्जेक्ट ये स्पेक्टिकल्स। क्यों? क्योंकि देखें द शॉपकीपर ने मुझे बताया है द स्पेक्टिकल्स, जो स्पेक्टिकल्स मैं देख रहा हूं, जहां मैं जिसकी तलाश में हूं, वो यहां पर नहीं मिलता है। तो यहां पर ये इज किसकी वर्ब हुई? स्पेक्टिकल्स की वर्ब हुई। तो बेटा कुछ नाउन ऐसे होते हैं
जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं और जरूरत पड़ने पर उनके साथ प्लूरल ही वर्ब का यूज किया जाता है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाता। तो जो स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल्स का मतलब है यहां पर चश्मा, तो जो स्पेक्टिकल्स है ये एक ऐसा नाउन है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाता, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ऐसे कौन से नाउन है, जैसे कि स्पेक्टिकल्स, ठीक है, स्पेक्टिकल्स का मतलब यहां पर चश्मा है, ठीक है, या है आपका ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स, या है आपका बाइनोकुलर्स, ठीक है, आपका बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब क्या होता है, दूरबीन, दूर मतलब दूर की चीज को नजदीक से देखना, जो दूरबीन टाइप होता है, जो यंत्र होता है उसे हम बाइनोकुलर। ऐसे है आपका ट्राउजर्स हो गया, पजामास हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, सन ग्लासेस हो गया, या आपका टोंग्स हो गया, पिंसर्स हो गया, सीजर्स, एक और बहुत अच्छा वर्ड है वो है सीजर्स। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, इनमें से एक तो एस को हटाया नहीं जा सकता, और अगर इनके साथ पूछा जाए कौन सी वर्ब का एग्रीमेंट है तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। हाँ, अगर लिखा हो अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अगर पेयर ऑफ ट्राउजर्स होगा यानी कि ट्राउजर्स इनसे पहले अगर आ पेयर लग जाएगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, सीजर्स या आपका ये जो वर्ड्स हैं अगर इनसे पहले आ पेयर नहीं लिखा हुआ है तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। इसीलिए यहां पर सी पार्ट में एरर होगा क्योंकि इज नहीं आएगा। एक तो स्पेक्टिकल्स से पहले आ पेयर लिखा नहीं है तो सिंगुलर वर्ब के आने के चांसेस है नहीं। दूसरा, स्पेक्टिकल्स एक ऐसा नाउन है जिसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो प्लूरल वर्ब आती है तो हम प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे, लेकिन यहां पर तो सिंगुलर है इसलिए इज की जगह क्या होना चाहिए, आर। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो प्लूरल दिखते नहीं है लेकिन उनका फॉर्म हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है, जैसे कि जेंट्री, जेंट्री हो गया, ठीक है, या आपका पुलिस हो गया, ठीक है, पीजेंट्री हो गया, या आपका कैवेलरी हो गया। तो कुछ ऐसे भी नाउन है जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। आने वाले सेशन में इनके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। तो आज ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया डेफिनेटली क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। माय ब्रदर हैज टोल्ड मी दैट द न्यूज आई हैव आर नॉट ट्रू। अब इसमें कितनी वर्ब है, एक तो हैज है, एक हैव है और एक आर है। तो 3 वर्ब्स हैं, इन तीनों वर्ब को चेक कर लेते हैं क्या ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही है। यहां पर इसका सब्जेक्ट कौन है, माय ब्रदर। ब्रदर यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन मैंने बिल्कुल फर्स्ट सेशन में आपको बताया था अपने फर्स्ट वीडियो के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के में कि सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ है और प्लूरल वर्ब का एग्रीमेंट कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ है। तो हैज यहां बिल्कुल सही है, माय ब्रदर सिंगुलर फॉर्म में है तो हैज ही आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। हैव इसका सब्जेक्ट कौन है, आई, ये भी सही है। लेकिन ये जो आर है ये किसके लिए है, ये है न्यूज के लिए। अब न्यूज एक ऐसा नाउन है जरूरत पड़ने पर जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं अगर उनके साथ वर्ब पूछी जाए कि कौन सी वर्ब आएगी तो बेटा उनके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। जैसे आपका न्यूज हो गया, न्यूज के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इंफॉर्मेशन हो गया, एक तो इंफॉर्मेशन को आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते और जरूरत पड़ने पर कौन सी वर्ब आएगी इसके साथ, सिंगुलर वर्ब आएगी। फर्नीचर, फर्नीचर के साथ इनको प्लूरल नहीं लिख सकते, इनका प्लूरल होता नहीं है। तो मैं नाउन का जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, उसमें आज हम थोड़ा वर्ब पे फोकस करें। तो न्यूज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, ट्रैफिक हो गया। ये कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं फर्स्ट, और जरूरत पड़ने पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। इसीलिए यहां पर ये जो आर है ये किसकी वर्ब है, न्यूज की वर्ब है, लेकिन ये प्लूरल है इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा। होप ये आपको सब क्लियर होगा। इन केस अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती और कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कभी भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैव टोल्ड अ लाई। तो यहां पर हैव एक वर्ब है, यहां पर इस सेंटेंस में बी पार्ट में एरर है क्योंकि हैव नहीं होना चाहिए, हैव की जगह होना चाहिए हैज। अब उसका रीजन क्या है, देखिए बेटा यहां पर लिखा है नीदर ऑफ, क्या लिखा है, नीदर ऑफ। तो नीदर ऑफ के बाद या आपका ईदर ऑफ के बाद या आपका ईच ऑफ के बाद
कौन सी वर्ब यूज की जाती है? नाउन तो प्लूरल आएगा, प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? सिंगुलर फॉर्म आएगी वर्ब की। तो नीदर ऑफ के बाद, ईदर ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? बेटा सिंगुलर आती है। लेकिन ये जो हैव है हमारी, ये हमारी प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए इसके बी पार्ट में एरर हो गया। हैव नहीं होना चाहिए था, हैज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। नीदर के साथ ऑफ लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, हर केस में आपके साथ जब नीदर होगा, ईदर होगा या आपका ईच होगा, वर्ब हमेशा आपकी सिंगुलर ही यूज की जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द परसेंटेज ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर नॉट स्मॉल। तो यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर जो सी पार्ट में आर लेकिन लिखा हुआ है, ये आर नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए था इज। क्या है इसके पीछे रीजन? जब भी द परसेंटेज ऑफ की बात की जाए, द परसेंटेज के बाद हमारी नाउन कैसा भी आ सकता है। इसके बाद आपका नाउन प्लूरल नाउन आ सकता है, आपका अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, आपका सिंगुलर नाउन आ सकता है, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी? आपकी सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ये याद रखना। एक और होता है परसेंट। परसेंट के साथ क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं कि परसेंट के साथ जैसा नाउन आए वैसी वर्ब यूज करते हैं। अगर उसके साथ प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लेकिन द परसेंटेज अगर आप लिखा होता है तो याद रखना है, द परसेंटेज के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? द परसेंटेज के साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो हम करेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन इसके सी पार्ट में आर लिखा था, इसीलिए हमारे इस सेंटेंस में एरर हो गया। तो द परसेंटेज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द मैनेजर विद ऑल हिज एम्प्लॉयज आर कमिंग हियर टुनाइट। बेटा मैं जैसे हमेशा बोलता हूं कि टीचर का काम सिर्फ इतना भर नहीं होता है कि एक बार चीज़ों को बताया और उसके बाद दोबारा उसका डिस्कस ना। उससे होता क्या है कि बच्चों के माइंड में वो चीज़ों को सेट होने में टाइम लगता है। तो मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता हूँ। जब भी कोई सेशन लेके आता हूँ, जो प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पक्का लेके आता हूँ ताकि हमारी चीज़ें और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। अब देखिए यहां जो बी पार्ट में आर लिखा है, ये आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। और उसका रीजन मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी आपके दो नाउन या प्रोनाउन आपका एज वेल एज से जुड़ते हैं या विद से जुड़ते हैं, अलोंग विद से जुड़ते हैं, टुगेदर विद से जुड़ते हैं, अकम्पनीड बाय से जुड़ते हैं, तो वर्ब हमेशा पहले वाले जो एज वेल एज से पहले लिखा है, विद से पहले लिखा है, अलोंग विद से पहले लिखा है, उसको फॉलो करती है। तो यहां पर लिखा है विद, तो यहां पर ये जो वर्ब है ये किसको फॉलो करेगी? ये मैनेजर को फॉलो करेगी। और मैनेजर यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है, इसीलिए इसके बी पार्ट में एरर हो गया। आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आएगा? इज। ये कई बार मैं आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चंस करा चुका हूं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आप फिर डिस्कस किए हैं। आज था आपका पार्ट नंबर 12। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब आप अपने केवीएस या डीएसएसपी या दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को करने बैठेंगे। और ये बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है बेटा। मुझे विकास शर्मा को यहाँ से दीजिए इजाज़त। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना ना भूलें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। अपना ध्यान रखें, लगातार पढ़ते रहे, पेपर बहुत नज़दीक है। और मुझे विकास शर्मा को दीजिए इजाज़त, मिलूंगा जल्दी ही सेशन नंबर 13 लेके। तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।